हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जुलाई 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है और ये आपकी फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड है वृश्चिक राशि कि आप अपने पार्टनर को लेके क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है जुलाई के महीने में। ये आपके पार्टनर के कार्ड है, उनकी ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस आपको लेके क्या रहेंगी जुलाई में, और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप एक्चुअल में किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या कुछ होगा आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में और आप दोनों के बीच में। तो चलिए जी शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज। देखिए सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में, साइकिल्स एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड हैं। स्टार्टिंग में आपको ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियोस आप इस रिलेशनशिप में, साइकिल का कार्ड होता है कि कोई नए नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना, यानी कि जो पुराना पैटर्न चल रहा है, एक एक साइकिल चलता रहता है ना किसी भी चीज़ को लेके रिलेशनशिप में, तो आप चाह रहे हो कि भी नए साइकिल से चीज़ें शुरू हो, यानी कि एक चैप्टर ख़त्म हो और एक नया चैप्टर स्टार्ट हो, एक साइकिल ख़त्म हो और एक नया साइकिल स्टार्ट हो। तो वैसा सा आप कुछ चाहते हुए दिख रहे हो, ऐसी सी एनर्जीज आपकी हैं, यानी कि आप एक नए सिरे से फ्रेश बिगनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाह रहे हो। और उसी से ही रिलेटेड आप मुझे इमोशनल सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हो, यानी कि आपके मन में काफ़ी फीलिंग्स और इमोशंस रहती हुई दिख रही हैं पार्टनर को लेके। और एक सपना है, एक ख्वाब है जो आप देख रहे हो, उसको पूरा करना चाहते हो, लेकिन सिर्फ आप सोच ही रहे हो, कर नहीं रहे हो कुछ। वैसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन हर किसी के लिए साइकिल अलग होगा। जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो ना नए सिरे से शुरू करना, उसी के लिए आप मुझे थोड़ा सा सोचते हुए दिख रहे हो, एक सेंटिमेंटल हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, और एक लविंग केयरिंग फीलिंग्स इमोशंस भी रहते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक लविंग एंड केयरिंग वाली एनर्जीज भी है आपके मन में पार्टनर को लेके, लेकिन एक नए सिरे से, एक नए पैटर्न से चीज़ों को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है आपके लिए। और 11 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में ऑब्जर्वर के कार्ड बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गहराई से चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो, यानी कि हर चीज़ की छोटी छोटी डिटेल्स को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वॉच कर रहे हो। कुछ स्कॉर्पियोज हो सकता है कि अपने पार्टनर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, स्पाई कर रहे हैं आप उनको सोशल मीडिया पे, कुछ के लिए ये हो सकता है। या फिर ऑब्जर्वर का मतलब ये भी है कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर ना एक बारीकी से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या करना है आपको, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो। वॉचिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, छोटी छोटी डिटेल्स को चेक करते हुए दिख रही हो कि आपको लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ो या कुछ भी करो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, कुछ गलतियां ना हो जाएं, तो बहुत अलर्ट होके भी आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, कॉन्शियस एंड कॉशियस भी हो रहे हो। ऐसे से एनर्जीज तो है, लेकिन स्कॉर्पियस मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना कहीं या तो आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है मिड में, हो सकता है किसी तरीके से मिड में आपकी तरफ से किसी तरीके का डिस्टेंस आ रहा है इस रिलेशनशिप में। डिस्टेंस का मतलब ये हो सकता है कि आपको कहीं जाना पड़ रहा है, यानी कि ट्रैवल के कारण दूरी आ रही है। कुछ को हो सकता है कि भी उतनी सेटिस्फेक्शन, उतनी आपको एक खुशी नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप में जो आप चाह रहे हो, तो आपको लग रहा है कि अब ना उतनी बात नहीं करनी है, उतने एफर्ट्स नहीं डालने हैं, एक थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों को लग रहा है कि भी मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, हर स्कॉर्पियोज के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा नहीं होगा कि सभी स्कॉर्पियोज एक ही जैसी चीज़ कर रहे हैं। तो मैंने बता दी, ट्रैवल हो सकता है एक, कुछ के लिए हो सकता है कि बात कर रहे हो लेकिन उतना ना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, उतनी फीलिंग्स इमोशंस अपना नहीं दे रहे हो, कम बात कर रहे हो, थोड़ा सा गैप रख रहे हो, डिस्टेंस रख रहे हो। कुछ के लिए हो सकता है कि आप निकल रहे हो बाहर, मूव ऑन कर रहे हो टेम्परेरी तौर पे, आप लोगों को आपको लग रहा है कि चले जाना चाहिए, उतना मिल तो रहा नहीं यहाँ पे इतना कुछ, तो नहीं रहना, ऐसा सा देखिए दिमाग आपका चल रहा है, माइंड सेट रहता हुआ दिख रहा है। आउटकम तो हम बाद में देखेंगे। और आगे जाके 21 से 31 जुलाई के बीच में 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड रिसीव के कार्ड हैं। देखिए कोई चीज़ है जो आपको मिल रही है, अब डिपेंड करता है वो अच्छी मिल रही है या बुरी मिल रही है, यानी कि इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप चाहते हो, वो चीज़ें आपको शायद मिल रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो चीज़ें आपको मिल रही है और उतना आप सेटिस्फाइड हो उससे। रिसीव्ड का मतलब यही है कि हो सकता है कि भी जिस हिसाब से आप पार्टनर से चाहते हो कि वो अपना एक 100% दें, आपसे बात करें, या फिर कोई भी चीज़ को अब कमिटमेंट हो गया या एनीथिंग, देखिए स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेके कोई चीज़ है जो आप चाहते हो कि वो चीज़ें आपको मिलें। और मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें अगर आपको मिल भी रही हैं उससे आप उतना खुश नहीं हो, आपकी कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी सी रहती हुई दिख रही हैं। आप माइंड में आपके बहुत कुछ चल रहा है, थोड़ी सी दुविधा वाली सिचुएशंस भी चल सकती हैं। शायद हो सकता है कि जो चीज़ें आपको मिल रही हैं पार्टनर से या
रिलेशनशिप से, उसमें आपको लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के ना व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, यानी कि आप चाहते कुछ हो और मिल कुछ रहा है। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आपकी कुछ सोच है, उनकी कुछ सोच है। छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज एंड में जाके रहते हुए ये दिख रही हैं कि आप एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है चीज़ों को लेके। हो सकता है आप दोनों के बीच में या तो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो आपके माइंड में ही बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि आप चाह रहे हो कि ये चीज़ें आपको मिले और शायद उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, तो आपके दिमाग में दुविधा वाली सिचुएशंस चल रही है और आपको लग रहा है आपके और आपके पार्टनर की ना शायद सोच नहीं मैच कर रही है और आप दोनों के व्यूज़ मैच नहीं करते। कुछ वैसी सी सिचुएशंस आपकी रहती हुई मुझे दिख रही हैं। और देखिए स्कॉर्पियोज, आपके जो पार्टनर है ना, उनकी फीलिंग्स एनर्जीज मुझे ये दिख रही है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में किसी तरीके से नए चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, यानी कि वो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। यहाँ पे ये सारे कार्ड्स आए हैं। एक आपके पार्टनर ना आपके साथ एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के पार्टनर हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेके शादी चाहते हुए दिख रहे हैं। ये शादी की बात सबके लिए नहीं होगी, हर किसी का रिलेशनशिप उस हिसाब से नहीं होता, लेकिन मैं आपको सारे मीनिंग्स बता देती हूँ, तो हर इंसान के पार्टनर की अलग अलग सोच होगी, तो वैसे ले लेना। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, यानी कि फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। जो भी पुरानी प्रॉब्लम्स वगैरह थी उनको ख़त्म करके एक फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं। किसी लेवल पे कुछ के पार्टनर हो सकता है लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, यानी कि शादी, एंगेजमेंट, लिव इन रिलेशनशिप, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में हमेशा रहो। हो सकता है आपको मिलना चाहते हैं, कोई गेट टुगेदर करना चाहते हैं, कोई सेलिब्रेशन, या कहीं आपके साथ ट्रैवल पे जाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे तक बढ़े, एक अबंडेंस चाहते हैं। फीलिंग्स, इमोशंस है आपके, उनके मन में आपके लिए काफ़ी लव केयर फील करते हैं और ये चीज़ें हैं आपको लेके। तो देखिए ये चीज़ें वो चाहते हुए दिख रही है और शायद काफ़ी ज़्यादा हो सकता है उसके लिए एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं या ले रहे हैं, वो हम बाद में देखेंगे आउटकम में। एनर्जीज तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है और उनको ये भी लग रहा है किसी लेवल पे कि चीज़ें ना बैलेंस हो इस रिलेशनशिप में, एक गिव एंड टेक होना चाहिए। बैलेंस द स्केल्स का कार्ड बोलता है कि वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक रहे, मतलब जितने वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, जितनी वो मेहनत करते हैं, जितनी वो आपको प्यार और फीलिंग्स, इमोशंस आपको देते हैं अपने, आपके भी सेम इन्वॉल्वमेंट उतना ही रहना चाहिए, आप भी उनके लिए उतना ही करो। तो मतलब वो चाहते हैं कि चीज़ें, रिलेशनशिप अगर आगे ग्रो करता है, नई सिरे से चीज़ें शुरू होती हैं, तो उनमें चीज़ें बैलेंस हो, उनकी तरफ से भी हो, आपकी तरफ से भी हो, तो चीज़ें ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हैं और किसी तरीके से वो चीज़ों को नए सिरे से शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। रीइन्वेंशन का कार्ड है, वो चाहते हैं कि भी ये सारी चीज़ें जो भी रिलेशनशिप है नए सिरे से स्टार्ट हो, रीइन्वेंट करने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। उसी के लिए मुझे उनके पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपके पार्टनर का जुलाई महीने में रहता हुआ तो दिख रहा है। लेकिन आपके पार्टनर की एक चीज़ मुझे दिख रही है कि उनको ऐसे लग रहा है कि किसी तरीके से उनके लिए, उनको ऐसे फील हो रहा है कि उनके साथ चीज़ें गलत होती हैं, हालांकि उनका पॉजिटिव माइंड है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, लेकिन किसी लेवल पे उनको ये भी लग रहा है कि चीज़ें ना उनके साथ गलत होती हैं। वो जो चाहते हैं आपसे, वो जो डिज़र्व करते हैं इस रिलेशनशिप से, शायद उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, शायद उनको वो चीज़ें आपसे पास्ट में नहीं मिली। किसी लेवल पे उनको ऐसे लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, और एक चिटिंग वाली एनर्जीज भी मैं कह सकती हूँ कि वो फील कर रही हैं। तो ये आपसे वो ऐसा फील कर रहे हैं कि भी उनके साथ ना फेयर नहीं होता, वो जो चाहते हैं आपसे उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो शायद किसी लेवल पे उनको ये लग रहा है कि चीज़ें नए सिरे से शुरू हों, लेकिन चीज़ें गलत ना हो उनके साथ। वैसे सी आपके पार्टनर की सोच मुझे दिख रही है। और अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली होगा क्या। देखिए सबसे पहले जुलाई के 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में क्वीन ऑफ पेंटिकल, द आंसर इज़ यस के कार्ड बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों या कोई एक इंसान, आंसर इज़ यस का कार्ड यही है कि भी जो भी चीज़ आप लोग चाह रहे हो, देखिए कोई भी चीज़ आप चाह रहे हो, अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए थे तो वापस आना चाह रहे हो, अगर आप इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हो, या फिर लॉन्ग टर्म देख रहे हो, शादी देख रहे हो, तो जो भी चीज़ें चाह रहे हो ना, आप दोनों में से कोई एक इंसान उस चीज़ के लिए बहुत 100% श्योर है, उसको
पता है कि भी उसको वो चीज़ें चाहिए और वो इस रिलेशनशिप में वापस भी आना चाहता है। मतलब जो भी चीज़ आप लोग चाह रहे हो ना उसके लिए उसकी हाँ है। एक इंसान की तो यस दिख रही है मुझे, और ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म को लेके, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेके, फ्यूचर को लेके, मैरिज को लेके आप लोग बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हो चीज़ों को, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, वैसी सी एनर्जीज़ हैं। और देखिए यहाँ पे ये कार्ड्स ये भी बोल रहे हैं कि आप लोग ना चीज़ें चाहते हो कि, यानी कि आप दोनों इकट्ठा रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर शादी देख रहे हो, लेकिन आप लोग ये चाह रहे हो एक दूसरे से, यानी कि आउटकम दोनों का होगा कि भाई चीज़ें ना हवा में नहीं होनी चाहिए, एक प्रैक्टिकल चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ठोस चीज़ें होनी चाहिए, मजबूत चीज़ें होनी चाहिए, ताकि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में आगे ग्रो करें। तो अगर वो चीज़ें मिलेंगी तो दूसरा इंसान रेडी है आने के लिए। और ये मुझे ज़्यादा एक फीमेल जो लड़की है उसकी ज़्यादा दिख रही है, हालांकि किसी की भी ये चीज़ें होंगी। कार्ड के हिसाब से मुझे लग रहा है फीमेल की एनर्जीज, लेकिन होंगी किसी की भी, जनरल रीडिंग है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो जो फीमेल है ना वो इस रिलेशनशिप में वापस आने के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए हर चीज़ शुरू करने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि चीज़ें मजबूत हो, ठोस हो, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करना चाहती हैं। सिर्फ इसलिए वो इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहती कि क्योंकि उनको वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं। वो चाहती है कि चीज़ों में एक्चुअल में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए उनको, तो फिर तो वो रेडी हैं आने के लिए। तो वैसी सी सोच रहती हुई दिख रही है, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को भी डील करते हुए दिख रहे हो आप दोनों, या कोई एक इंसान ज़्यादा, वैसी सी सोच रहती हुई दिख रही है। और वैसा सा कुछ आप लोग एक दूसरे से चाहते हुए भी दिख रहे हो। और मिड में जाके, यानी कि 11 से 20 जुलाई के बीच में 10 ऑफ कप्स और विंटर के कार्ड है। देखें यहाँ पे ना फैमिली का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो है। तो हो सकता है आप लॉन्ग टर्म फैमिली बसाना चाहते हो, फ्यूचर देख रहे हो, शादी चाहते हो, एक दूसरे का हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हो सकता है आप दोनों के बीच में, देखिए कुछ लोगों की हो सकता है बात हो रही है, जिन लोगों की तो बात हो रही है उनका तो मुझे ठीक दिख रहा है, कुछ इश्यूज ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आप चाहते हो कि आपको वो चीज़ें मिलेंगी तो आप रेडी हो वापस आने के लिए भी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लॉन्ग टर्म फ्यूचर ज़्यादा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन मिड में जाके ना आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा किसी का कोल्ड एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो फीलिंग्स इमोशंस मन में है वो उतना खुल के शेयर नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ। हालांकि आप दोनों में भी आपस में मिल रहे हो, बात कर रहे हो, कहीं गेट टुगेदर भी कर रहे हो, कोई फैमिली फंक्शंस भी हो सकते हैं एक दूसरे के घर में, तो कोई वैसी सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके मन में हैं, वो आप एक दूसरे को शायद खुल के बोल नहीं रहे हो। विंटर का कार्ड है कि थोड़ा सा कोल्ड एटीट्यूड भी किसी एक इंसान का रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक दूसरे को शो नहीं कर रहे हो कि भी हमारे मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। और आखिर में जाके, यानी कि 21 से 31 जुलाई के बीच में ट्राइब और हाई प्रीस्टेस के कार्ड कह रहे हैं कि भी देखिए ट्राइब का कार्ड है, एक्चुअल में कम्युनिटी का कार्ड होता है, जो घर के बड़े लोग होते हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप में घर का कोई बड़ा है आप दोनों के बीच में, उसके कारण छोटे मोटे इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है। होता है ना कई बार हमारा एक ट्रेडिशन होता है, हमारी सोच होती है, बिलीफ सिस्टम होता है, कल्चर होता है, कास्ट रिलीजन कल्चर, ये चीज़ें इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी मुझे रहती हुई दिख रही हैं, जिसके कारण एंड में जाके मुझे नहीं दिख रहा कि उतना आप बात कर रहे हो, खुल के आगे बढ़ रहे हो, इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एक्शंस ले रहे हो। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि जिन लोगों की तो बात हो रही है उसमें तो मुझे उतना नहीं दिख रहा। उसमें ये है कि बात कर रहे हो पर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखते हुए दिख रहे हो कि भी वापस आ जाएंगे सब हम लोग, जैसे चीज़ें अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए जो चीज़ें सही रहेंगी ना वो चीज़ें मिलेंगी तो रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं। और दूसरा है मिड के बाद से एंड में, यानी कि तो उसमें मुझे लग रहा है कि आप दोनों या दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा पीछे हटता हुआ दिख रहा है, यानी कि उतना खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, उतना खुल के बात नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक दूसरे से या तो हाइड कर रहे हो, या एक 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही इस रिलेशनशिप में, सोचते हुए दिख रहे हो, माइंड से चलते हुए दिख रहे हो। उसका कारण मुझे ये लग रहा है कि या तो अपनी ना एक ज़िद है आप दोनों में से किसी एक इंसान की, कोई ट्रेडिशंस, कास्ट रिलीजन कल्चर, या घर का कोई बड़ा है आप दोनों की फैमिली से रिलेटेड, अगर शादी को लेके सोच रहे हो तो कई बार होता है कि घर के बड़े अपने हिसाब से चीज़ों को डील करते हैं, तो थोड़ा सा आपका वैसा सा माइंडसेट रहता हुआ दिख रहा है कि भी घर के बड़ों के कारण कुछ इश्यूज रह सकते हैं, या आप लोगों की कोई बिलीव सिस्टम के हिसाब से आप चीज़ों को
डील कर रहे हो, मतलब उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हो चीज़ों को लेके। तो एंड में कुछ वैसी सी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। देखिए स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर की तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। आप किसी लेवल पे मुझे लग रहा है छोटे से चैलेंजेज़, इश्यूज़ फेस करते हुए दिख रही हो। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ या तो माइंड में चल रही हैं या इस रिलेशनशिप में लेके आप थोड़ी-सी दुविधा वाली सिचुएशन है। किसी चीज़ को लेके आप छोड़ के आगे भी बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो इस रिलेशनशिप में कोई भी इंसान चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस है, बेटर करना चाहता है और वो इंसान इस रिलेशनशिप में वापस भी आना चाहता है। अब दोनों या कोई एक इंसान, लेकिन उसको लग रहा है कि चीज़ें भई उसको हिसाब से होंगी तो वो करेगा, नहीं तो वो बहुत इंसान प्रैक्टिकल तरीके से चल रहा है, उसको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैच्योरिटी से चीज़ों को डील भी करते हुए दिख रहे हो। लॉन्ग टर्म मैरिज, शादी को लेके ज़्यादा मुझे इस रिलेशनशिप में आप लोगों का माइंड दिख रहा है। लेकिन एंड में जाके मुझे लग रहा है कि कोई घर के बड़े ट्रेडिशन, कल्चर या आप अपनी ना बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ज़्यादा चल रहे हो, क्योंकि जो आपको सही लग रहा है आप लोग वही कर रहे हो। एंड में जाके उतनी बात नहीं कर रहे हो। स्टार्टिंग से मिड तक फिर भी ठीक है, उसके बाद थोड़ा-सा पॉज़ लेते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हो। ये एनर्जीज़ आप लोगों की मुझे दिख रही है। थोड़ी-सी ज़िद वाली एनर्जीज़ जैसे मैं बोल सकती हूँ ना, वो एनर्जीज़ हैं कि भी अपने हिसाब से थोड़ा-सा चीज़ों को डील कर रहे हो। तो देखिए ये आपकी रीडिंग थी और हर महीने रीडिंग नहीं आ जाती है। उतनी रीडिंग नेगेटिव नहीं आई है आप लोगों की, ठीक है। मिक्स सी एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।